अंधभक्त प्रजाति के तथाकथित वैक्सीन मैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद अकाल मृत्युओं ने इस देश के नागरिकों को चिंता में डाल दिया था कि क्या इस वैक्सीन में कुछ ऐसे कीटाणु थे जिससे किसी को हृदयाघात हो रहा है, किसी को स्ट्रोक आ रहा है, तो किसी की प्लेट डाउन होकर मौतें हो रही हैं। जो आप लोगों का शक था वो प्रूफ के साथ कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनिका। इस एस्ट्राजेनिका ने यूके की हाई कोर्ट में लिखित में कबूल कर लिया है एफिडेविट देकर कि इनकी वैक्सीन से टीटीएस जैसी दुर्लभ बीमारी हो सकती है। टीटीएस बोले तो खून के थक्के जमना, खून के थक्के दिमाग में जम जाएं तो इसको ब्रेन स्ट्रोक बोल देते हैं, दिल में जम जाएं तो इसको हृदयाघात बोलते हैं, कहीं प्लेट डाउन की भी खबरें आती हैं और कहीं भीतरी अंगों में जम जाएं खून के थक्के तो इसको वगैरह वगैरह बीमारियों का नाम दे दिया जाता है। एस्ट्राजेनिका ने इस वैक्सीन का निर्माण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ शोध करके बनाया गया था। इसी वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया। इस कंपनी से लाइसेंस लिया गया, मोदी सरकार से मोटा लोन उठाया गया और बदले में इस देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। कोविड शील्ड उस वैक्सीन को नाम दिया गया। मजबूरी में लोगों को लगवाना पड़ा और आज अकाल मृत्युओं की महासंख्या ने इस देश की जनता को जो झकझोर रखा था, जो उनके मन में शंकाएं थी, विचार आ रहे थे कि वैक्सीन में ही तो कुछ गड़बड़ी नहीं थी, वो बिल्कुल सच निकला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वो दौर याद कीजिए जब इनके पूनावाला मालिक साहब मोदी जी से व्यक्तिगत मीटिंग करते हैं और उसके बाद मोदी सरकार तुरंत ऐलान कर देती है एक बड़े लोन पैकेज की। ये लाइसेंस लेकर आते हैं यूके से, फार्मूला लेकर आते हैं, एस्ट्राजेनिका के साथ डील करते हैं और उसी फार्मूला के हिसाब से वैक्सीन बनाते हैं और उस वैक्सीन का नाम कोविड शील्ड दे दिया जाता है। इनकी कोई खोज नहीं थी, इन्होंने सिर्फ उत्पादन किया था, फार्मूला किसी और का था। जाहिर है एस्ट्राजेनिका ने जो बात अब कोर्ट में कबूल की है, इनके साथ लाइसेंस का पत्राचार हुआ होगा तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट की जानकारी उन्होंने दी होगी। आपस में इस तरह का लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो सारी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। शायद पूनावाला साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये बात बताई होगी। शायद जब लोन सैंक्शन कर रहे थे और इनकी वैक्सीन को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रहे थे, उस समय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मंडली को ये बात ध्यान में तो आई होगी। लेकिन भाई साहब, इस कोविड शील्ड से हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में टीकाकरण भर भर कर किए गए और मोदी को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई, बड़ी बड़ी गाथाएं गाई गई, हम तो डूबे सनम इस दुनिया को भी ले डूबे। आज यूके की कोर्ट में ये सबसे बड़ा मामला बन गया है। इस मामले में अब और भी याचिकाएं दायर होने वाली है और सेम टू सेम हमारा देश भारत में भी होने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर कोविड शील्ड जिसने लगवाई थी, अगर उनकी अकाल मृत्यु हुई है, ये सारे के सारे मुआवजे के लिए केस हमारे माननीय कोर्ट में जाने वाले हैं। मुझे बताइए, अनिवार्य किसने किया? रोकना, कोरोना का रोकथाम करना था तो आपको समय से फ्लाइट बंद करनी थी। हमने देखा उस समय पर, हम वीडियो बनाते थे, बताया गया कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, हाहाकार मचा है अमेरिका जैसे देश में, हमारे देश की फ़्लाइट चाइना से बंद क्यों नहीं हो रही? लोगों को लाया गया, बिना चेकअप के छोड़ दिया गया, पूरे भारत में फैल गए वो लोग, उनसे कोरोना भारी संख्या में फैला, उसके बाद फ़्लाइट बंदे कर रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसका मतलब इस बीमारी को फैलने दिया गया। इसका मतलब उस बीमारी के फैलने के बाद टीकाकरण अभियान से किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया गया और उस कंपनी से क्या मिला वो इलेक्टोरल बॉन्ड से हमें पता चला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ का चुनावी चंदा दिया है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को गया है। 50 करोड़ की एवज में इस देश की लाखों की जनसंख्या के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। एक एक व्यक्ति एक परिवार में कितना महत्वपूर्ण होता है, आप अपने परिवार के सदस्यों की तरफ देखकर आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की दी हुई सर्टिफिकेट से हम बस में बैठ पाते थे,
इस व्यक्ति के दिए हुए सर्टिफिकेट से हमें कहीं एंट्री मिल पाती थी। देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर फ़ोटो छपती थी। दुनिया में इकलौता ऐसा मसला था। उस समय पर बार और रेस्टोरेंट विदेशों में जो लोग जाते हैं वहाँ पर लोग खड़े होते हैं तो कहते हैं ये आदमी 3-4 बार 5-10 बार हमारे सामने आता है, इसको देखकर हम समझ जाते हैं ये कौन है। हर पेट्रोल पंप के ऊपर, रोडवेज बसों के ऊपर, हर सरकारी संस्थान के आगे फ्री वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, मोदी जी का चेहरा आगे, वैक्सीन लगवाओ और निकलो। लेकिन एक बार भी खुद भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, टीटीएस जैसी दुर्लभ बीमारी हो सकती है, इस चीज़ को सार्वजनिक किया। जेमिस कोर्ट नाम के व्यक्ति ने जो कोर्ट केस अब किया था उसके प्रत्युत्तर में एस्ट्राजेनेका ने यह जवाब दिया है कि टीटीएस जैसी दुर्लभ बीमारी हो सकती है। वो जेमिस कोर्ट दिमाग के स्ट्रोक से पीड़ित है, वो कोविड वैक्सीन को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। और इसी एस्ट्राजेनेका का दूसरा नाम कोविशील्ड ही है, वही फॉर्मूला है, उत्पादन की प्रक्रिया ही वही है। तो क्यों इस देश की जनता को ज़बरदस्ती ये इंजेक्शन ठुसवाए गए? नाम का कह दे रहे थे कि देखिए आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हर सरकारी संस्थाओं में जो कर्मचारी करते हैं उनको जानबूझकर ढुसवाए गए। पीएम मोदी खुद बैठकर इंजेक्शन लगवा रहे थे। हर जगह प्रचार प्रसार में कोरोना भाग जाएगा, वैक्सीन लगवा लो, बूस्टर डोज तक लगवाई, लोगों की बाद तक लगवा रहे थे। लेकिन किसी की हड्डी दर्द कर रही है, किसी की कमर दर्द कर रही है, किसी का हृदयाघात हो रहा है, किसी का दिमाग को स्ट्रोक, ऐसी बीमारियां जो पहले देखी नहीं थी। बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति आज लंगड़े लूले होने को मजबूर है। क्यों मोदी जी? इस देश की जनता को भ्रम में क्यों रखा गया? अपने प्रचार के लिए, चुनावी चंदे के पैसे के लिए? क्या इस देश की जनता की जान की कीमत कुछ करोड़ ही है? क्या इस देश में पूंजीपति जो आपके इशारे पर आपको कितना भी चुनावी बॉन्ड से चंदा दे सकते हैं, वो इस देश की जनता के साथ कुछ भी करे उनको खुली छूट है? क्या करेंगे अब मोदी जी? अब तो बवाल मचने वाला है। बाहर आ जाएगी इस देश के न्यायालयों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर केसेस की। इसी के कोविशील्ड के इंजेक्शन बड़ी संख्या में देश में लगे हैं। भला हो कोरोनिल जो दवा बनाई थी जिसके प्रचार के लिए मोदी जी के मंत्री गए थे, वो बड़ी संख्या में नहीं लगी। लेकिन उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे, उससे क्या क्या हो सकता था, वो तो भगवान ही जाने। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो बार बार लिखित में माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मान ही नहीं रहा है। समाचार पत्रों में माफ़ीनामा सार्वजनिक तौर से दिया जा चुका है। मुझे बताइए, कोरोना के इस दौर में क्या कोरोना का टीकाकरण करवाना ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज था? सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, लोग मजबूर थे अपने घर में बैठने के लिए, उनको बाहर निकल रहे थे। तो कौन वो लोग थे जिनको निर्देश दिया गया था कि जो भी बाहर निकले उनसे मोदी जी के वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट चेक करो? क्यों इसको बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा गया? मोदी जी जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब इस देश के न्यायालय में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अगर मांगा जाएगा तो जवाबदेही सीधे तौर पर आपकी बनेगी। आपने लोन सैंक्शन करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को खुली छूट क्यों दी? क्या पूनावाला साहब ने आपको सारी बातें बताई और मीटिंग आपने ये तय किया कि इसको हम गुप्त रखते हैं? क्या ये चुनावी चंदे की बात भी उसी समय पर हो गई थी? आंखों में नैन मटक्का ऐसे करके आप क्या दर्शाना चाहते थे मोदी जी? आज ये देश की जनता जानना चाहती है कि इस देश के नागरिकों की बहुमूल्य जान की कीमत मात्र कागज़ के टुकड़ों से आपने तोल दी। ऐसमें मृत्यु, अकालिक मृत्यु, कोई हार्ट अटैक से पीड़ित चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, डांस करते करते, खेलते कूदते, खाते पीते चले जा रहे हैं, मिनट भी नहीं लगती है, परिवार वाले देखते रह जाते हैं। ये हुआ क्या? पश्चाताप इतना होता है लोगों को, समझ नहीं सकते आप। जिसके परिवार का सदस्य गया है वही समझ सकता है। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर? बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के बाद खबरों की बहार आ गई थी, एक से एक बड़े खुलासे होते हैं। अब इस देश की जनता बताएगी इनको कि देखिए इन बीमारियां जिनका हमने आज तक नाम पता तक नहीं सुना था, डॉक्टरों को भी नहीं पता था, ऐसी बीमारियों से लोग पीड़ित हैं और इस दुनिया से भारी संख्या में जा चुकी है। और जो आंकड़े आएंगे निकल कर कि कोरोना से कितने मरे और वैक्सीन लगवाने के बाद कितने मरे, वो और भी भयावह होने वाले। इंतज़ार कीजिएगा, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। नमस्कार।